आज बात करेंगे दर्शकों 12वें घर के शुक्र के बारे में। यानी जिसकी जन्मपत्री में 12th हाउस में द्वादश भाव में शुक्र बैठे हैं, उनके जीवन में क्या उथल पुथल मचाते हैं। अब ये मत सोचिएगा कि अगर मैंने उथल पुथल बोल दिया है तो सही में बहुत भागा दौड़ी करेंगे। लेकिन एक बात तो है दर्शकों, 12वां घर जो होता है वो व्यय स्थान होता है, यानी जिसे हम कहते हैं खर्च हो गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया। तो क्या शुक्र यहाँ पर बैठ के समाप्त हो गया? क्या शुक्र से संबंधित हमें फल नहीं मिलेंगे? क्या सही में हमारी भौतिक चीजें खराब हो जाएंगी या फिर उसमें हम कुछ कमाल कर देंगे? बहुत विस्तार से बताने वाला हूँ, इत्मीनान से देखिएगा वीडियो को, स्किप करे बिना देखिएगा दर्शकों। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं दर्शकों। क्योंकि शुक्र आपका 12वें घर में बैठा है, तो सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी पर क्या प्रभाव डालेगा। देखिए दर्शकों, पर्सनैलिटी जो होती है ना, वो हमारी बचपन से बुढ़ापे तक बदलती रहती है। तो इसीलिए मैं उसके अनुसार ही पूरी कहानी बताने वाला हूँ। यहाँ पर शुक्र 12वें घर में बचपन में आपको थोड़ा सा छुपा के रखता है। अब ये छुपा के रखने का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आप लोगों को चुपचाप देखते रहते हो, समझते रहते हो, पर अपनी क्वालिटी बिल्कुल नहीं दर्शाते। वो बात अलग है कि आप खेल कूद में बहुत आगे होते हो, आप स्पोर्ट्स की एक्टिविटी यानी जो मैंने बोला खेल कूद, साथ के साथ आप नेशनल लेवल तक खेलने का दम रखते हो। कहने का मतलब शुक्र यहाँ पर सबसे पहले आपको ये फल देता है कि जाओ खेलो और खाओ और मस्ती करो। तो इसलिए बचपन में ये कार्य तो आपने सबसे ज्यादा किया है। लेकिन साथ ही शुक्र यहाँ पर एक बात और कहते हैं आपसे कि अपनी आंखों को बचा कर रखना दर्शकों, क्योंकि यहाँ पर 12वें घर के शुक्र आपकी आंखों पर कहीं अटैक ना कर दें। कभी कभी मैंने देखा है 12वें घर के शुक्र को कि किसी लोगों की आंखों में चोट लग जाती है, बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है और फिर आंखें रिवाइव करने में बहुत दिक्कत आती है, और ये बात कम उम्र में ही हो जाती है दर्शकों। तो इसीलिए थोड़ा सावधानी अधिक बरतिए। आफ्टर ऑल आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने वाले व्यक्ति हैं, तो इसलिए ऐसा ना हो कि कोई आंखों के साथ घटना घट जाए। अब जैसे जैसे जिंदगी में यंग होगे तो 12वें घर का शुक्र बहुत प्रभाव डालने वाला है। यानी वो अब आपसे कहेगा कि आपके अंदर एक स्पेशल क्वालिटी आपकी पर्सनैलिटी में डाल देते हैं। और वो क्वालिटी क्या है? किसी भी चीज को अच्छा बनाने की। मैंने बोला चीज, इंसान नहीं। यानी इंसानों के साथ आप डीलिंग कैसी भी करो, पर वस्तुओं के साथ डीलिंग बहुत अच्छी करते हो। आप अपनी चीजों को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से रखते हो। कुछ लोग इतने अव्यवस्थित तरीके से दिखाते हैं, लेकिन होता वो भी व्यवस्थित है। कहने का तात्पर्य एक बात समझाता हूं दर्शकों। मान लीजिए जिसका शुक्र 12वें घर में है, आपने उसकी वार्डरोब यानी अलमारी खोल ली। जैसे ही आप उसकी वार्डरोब और अलमारी खोलेंगे, आपको लगेगा तूफान आ गया, इसके अंदर तो पता नहीं किस तरह से सामान रखा है। आप उसमें से एक रुमाल नहीं ढूंढ सकते। लेकिन उसी पल उस व्यक्ति को बुलाइए कि भाई तुम अपनी अलमारी में से ये सामान निकाल के दे दो। 12वें घर के शुक्र वाला व्यक्ति उस अव्यवस्थित अलमारी में से भी बड़े व्यवस्थित ढंग से सामान निकाल के दे देगा, और थोड़ा सा सामान भी बाहर नहीं गिरेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? 12वें घर का शुक्र आपको बड़ी छुपी हुई चीज बनाता है, यानी जिसे हम कहते हैं ना छुपे रुस्तम। यही तो रीजन है कि मैंने थंबनेल में भी यही लिखा है कि आप छुपे रुस्तम हैं। लेकिन और किस तरह से छुपे रुस्तम हैं, देखिए मैं आपको बताता हूं। जैसे जैसे आप जिंदगी में और आगे उम्र बढ़ती है, तो आप पर एक और प्रभाव पड़ता है दर्शकों। वो ये है कि आप साफ सफाई के लिए सामाजिक तौर पर बहुत एक्टिव हो जाते हो। मतलब घर में चाहे कैसे भी पड़े रहो, पर अगर आपको पता लग जाए कि मेहमान आने वाले हैं, अरे भाई 10 मिनट के अंदर घर की रूपरेखा बदल दोगे। और तो और आपका अपना पर्सनल रूम है ना अगर, तो उसकी रूपरेखा बदल गई। यानी अगर 10 मिनट पहले किसी ने वो कमरा देखा तो वो कहेगा ये क्या था, और अब वो देखेगा तो वही चमक गया कमरा। यानी आप बेसिकली आलसी नहीं हो,
दिखाते जरूर हो, उसका कारण है दर्शकों, 12वें घर का शुक्र आपको ऐसी कैपेसिटी देता है जिसके कारण आप किसी भी चीज को बड़े प्यार से मैनेज करते हो। आपको कोई भी काम दे दें, आपको उसको मैनेज करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इंसानों को नहीं, चीजों को। काम की काबिलियत बहुत अच्छी है। एक पुरानी से पुरानी चीज भी अगर आपके हाथ में दे दें और आपसे कहें कि अब इसे नया बनाओ, तो आप कहेंगे नया कैसे? पर यहाँ पर 12वें घर का शुक्र वाला व्यक्ति नहीं पूछेगा नया कैसे, कुछ ना कुछ उसमें ऐसे जुगाड़ लगाएगा कि वो पुरानी से पुरानी चीज भी नई हो जाएगी। आप लोगों ने कई बार कुछ वीडियोस देखी होंगी, यूट्यूब पे भी देखी होंगी, कुछ ऐसे लोगों की क्वालिटी भी देखी होंगी जो आर्ट एंड क्राफ्ट के मास्टर होते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट के मास्टर खासकर उस तरह से जो पुरानी चीजों से नई चीजें बना डालते हैं या पुरानी वस्तुओं का बहुत बेहतरीन प्रयोग करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होते हैं 12वें घर के शुक्र वाले लोग। इसीलिए कभी कभी अगर आप लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में चले गए, अब देखिए कहाँ से आर्ट एंड क्राफ्ट और कहाँ से कंस्ट्रक्शन, 12वें घर का शुक्र कुछ भी नया करने के लिए आपको हमेशा प्रेरित करता रहता है। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन लाइन में हैं, बहुत पुराना सा घर किसी आपके क्लाइंट ने लिया है, उस घर को कैसे व्यवस्थित करना है, छोटे से घर में भी बड़ी जगह कैसे बनानी है, ये काबिलियत है 12वें घर के शुक्र की। इसीलिए आप सबने एक चीज देखी होगी दर्शकों, जैसे मार्स पर जाने वाली एक मूवी है ना, मिशन मंगल, आप लोगों ने उसमें एक एग्जाम्पल देखा होगा कि छोटे से रॉकेट के अंदर इतनी बड़ी चीज फिट कैसे करें। ये काबिलियत देता है 12वें घर का शुक्र। यानी आपको साइंटिस्ट भी बना सकता है, पर आपकी क्रिएटिव सोच होनी चाहिए। अब आप चाहे एक गृहिणी हैं, या फिर एक व्यापारी हैं, या फिर एक जॉब करते हैं, या फिर आप किसी भी वर्ग में कार्य करते हैं, तो 12वें घर का शुक्र आपको देगा वो क्रिएटिविटी। लेकिन क्या कुछ कमी देता है? बिल्कुल देता है। अभी बताता हूं दर्शकों, लेकिन पहले एक महत्वपूर्ण सूचना कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि शुक्र अन्य घरों में बैठ के कैसा फल देंगे, तो आप मेरी ये वीडियोस देख सकते हैं। जिसको आपको करना क्या है, सिर्फ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर प्लेलिस्ट होगी, उसे क्लिक करना है, तो ऐसी एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। आपका शुक्र जहां बैठा है या आपके अपनों का शुक्र जहां बैठा है, उस वीडियो पे क्लिक कीजिए और देखिए। ठीक ऐसे ही अगर आप मंगल के बारे में जानना चाहते हैं कि मंगल जगह जगह बैठ के कैसा फल देते हैं, या शनि ग्रह कैसा प्रभाव दे रहे हैं सभी घरों में बैठ के, या फिर गुरु या राहु और साथ ही केतु, या इसको हम ऐसे कहें दर्शकों कि अन्य सभी ग्रह, इसलिए आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है और अपनी पसंदीदा वीडियो निकाल के उसको देखना है। और हाँ दर्शकों, पसंद आए ना तो वहां भी लाइक कीजिएगा और यहाँ पे भी लाइक कीजिएगा। तो मैं ये बता रहा था कि 12वें घर का शुक्र कुछ कमी करता है, एक कमी कर देता है। वो क्या कमी कर देता है? आप कभी कभी अपने लोगों के साथ कुछ ऐसा व्यवहार कर देते हो कि उन्हें छोड़ के चल देते हो। आप कहेंगे आचार्य जी हमने कभी किसी को नहीं छोड़ा। बात तो सही है, कभी किसी को नहीं छोड़ा, पर छोड़ के चल देने का मतलब क्या है कि या तो काम होगा मेरे अनुसार, नहीं तो अब हम हो जाएंगे नाराज। ये एक कमी कह लीजिए या काम कराने का एक तरीका कह लीजिए, पर आपके अंदर ये होता जरूर है, क्योंकि आप हो जाते हो थोड़े से जिद्दी। मनमानी तो करनी है तो बाय हुक या बाय क्रुक अपनी बात मनानी ही मनानी है और मनवा लेते हो। अच्छा, 12वें घर का शुक्र जब जिंदगी में आगे बढ़ता है ना, तो एजुकेशन और करियर के बारे में एक खास बात बताता हूं दर्शकों आपको। आप लोगों की एजुकेशन 100% 12वें घर के शुक्र पूरी कराते हैं, पर करियर के अंदर बड़ा ही डिफरेंट बिहेव करते हैं। कैसा बिहेव करते हैं? देखिए, आप लोगों ने जो पढ़ाई करी होती है, कई बार आप उससे बिल्कुल विपरीत दिशा में जाके कार्य करते हैं। ऐसा क्यों है? उसका एक खास कारण है। 12वें घर के शुक्र, मैंने आपसे बताया ना कि क्रिएटिविटी देते हैं, तो इसलिए जैसी आपने पढ़ाई करी, अगर उसमें किसी भी तरह का मजा नहीं आया तो क्वालिफिकेशन पूरी कर लोगे, फिर दूसरी दिशा में चले जाओगे। कभी कभी कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं कि आचार्य जी 12वें घर का शुक्र है तो क्या हम फिल्म इंडस्ट्री में चल जाएंगे, क्या हम म्यूजिक इंडस्ट्री में चल जाएंगे? मेरे दर्शकगण, 12वें घर का शुक्र आपको फिल्म इंडस्ट्री या मूवी इंडस्ट्री में शायद ना चलाए, पर किसी क्रिएटिविटी यानी जो पर्दे के पीछे रहते हैं ना लोग, उस कार्य में बहुत अच्छा चलाएगा। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो सिनेमेटोग्राफ है, जो कैमरामैन है, जो डायरेक्टर है, जो म्यूजिशियन है,
जो आर्ट एंड कल्चर की पहचान रखता है, इस फील्ड में आप चलेंगे। पर अगर बात फेस पे आने की करेंगे तो 12वें घर का शुक्र थोड़ा यहाँ कम ही कर देता है। फेस पे आके आपको एज ए सेलिब्रिटी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, फल कम मिलेगा। लेकिन आप अपनी जो काबिलियत है वो बिहाइंड द सिस्टम चलाएंगे तो आपका नाम बहुत होगा। इसलिए जो लोग जानना चाहते हैं कि हम बॉलीवुड में सक्सेसफुल होंगे या नहीं, आप होंगे, पर फील्ड जरा सोच समझ के चुन लीजिएगा, क्योंकि 12वें घर का शुक्र प्रेरित तो करता है उस जगह ले जाने के लिए। अच्छा दर्शकों, अब एक रोचक बात बताता हूँ। क्या 12वें घर का शुक्र आपसे इस समाज में कुछ गड़बड़ करवाएगा? देखिए, गड़बड़ करवाने के लिए एक बात सीधी सीधी बताता हूँ आपको, वो ये है, आप परंपराओं को तोड़कर आगे निकल जाते हो। आपका जीवन, आपकी जीवन शैली, आपका सोचने का ढंग एक ऐसा है कि जिस परंपरा में आप पैदा हुए हैं, जिस परिवार में आप पैदा हुए हैं, जिस समाज में आप पैदा हुए हैं, उससे 10 कदम आगे सोचते हो। इसीलिए समाज के लोग आपके थॉट प्रोसेस को समझ नहीं पाते। इसीलिए जो आप क्रिएटिविटी करते हैं वो उनके पल्ले पड़ती नहीं है। लेकिन जब आप उससे कमाते हो, यानी कमाई करते हो, पैसा कमाते हो, तो लोग कहते हैं भाई कमाल हो गया, ये व्यक्ति तो ज्यादा कुछ करते नहीं थे और आज देखो क्या बिंदास अर्निंग कर रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं मेरे दर्शकगण कि आपकी परंपराओं को तोड़ते हुए आगे बढ़ने की जो ताकत है ना, कृपया करके उसको लाइटली मत लिया करें। वो बहुत बड़ी ताकत है जो शुक्र ने आपको कूट कूट के दी हुई है। साथ में शुक्र यहाँ पर एक दुष्प्रभाव भी देते हैं, वो ये, किसी ना किसी रूप में आपको कोई ना कोई रोग जरूर दे देंगे। और रोग भी ऐसा दर्शकों जो सुधरने का नाम ही नहीं लेता, या ये कह लीजिए कि रूप बदल बदल कर सामने आता है। मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था दर्शकों कि आंखों को लेके दिक्कत हो सकती है कुछ लोगों को, और कुछ नहीं तो बॉडी में इन्फेक्शन हो जाएगा। कई बार मैंने कुछ व्यक्तियों को देखा है जिनकी एक उम्र के बाद हाथ कांपने लगते हैं, यानी बॉडी कांपने लगती है। 12वें घर का शुक्र कुछ ऐसा रोग लगा देता है। इसलिए कह रहा हूं दर्शकों कि कुछ ना कुछ रोग शरीर में दे देते हैं 12वें घर के शुक्र। अब जब रोग की बात कर रहा हूं तो धन की चिंता तो अवश्य होगी। तो क्या 12वें घर के शुक्र हमारा सारा धन खर्च कर देंगे? दर्शकगण, यहाँ है एक कमाल की बात। आप सबसे पहले ये जानिए कि आप धन को इकट्ठा कैसे करते हैं। देखिए, आप किसी भी काम में हो, नौकरी में हो, व्यापार में हो, या फिर घर गृहस्थी में रहने वाले व्यक्ति हो, आपको ना रिसर्च करने की बहुत अच्छी आदत है। चुपचाप चुपचाप रिसर्च करते हो, चिल्ला चिल्ला के नहीं करते कि हम ये ढूंढ रहे हैं, हम वो ढूंढ रहे हैं। किसी भी मार्केट के बारे में जानना हो, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानना हो, इवन आपको अपनी पर्सनल शॉपिंग करनी हो, तो भी पहले रिसर्च पूरी करोगे, सब खंगाल लोगे, उसके बाद जाके जहां सबसे बढ़िया, अच्छी क्वालिटी का और रेटों में भी उत्तम मिलेगा, वहां से वो चीज निकाल के लाओगे और बताओगे भी नहीं किसी को। ये बात का क्या कनेक्शन रहा? इसका मतलब ये रहा दर्शकों कि पैसे के मामले में आप ऐसे ही कुछ खर्च नहीं करते। वैल्यू, पूरी वैल्यू मिलनी चाहिए पैसे की, आखिरी पैनी तक का फायदा होना चाहिए। यही है 12वें घर के शुक्र का फायदा। बिल्कुल मत समझिए कि आपका नुकसान कराएगा। लेकिन एक खास बात है दर्शकों, यहाँ पर अगर अपने पे पैसा खर्च करोगे बहुत फायदा है, और अगर आपने अपने दोस्तों पर पैसा खर्च करा, यानी उड़ाया, यानी थोड़ी सी अय्याशी हो गई या कुछ शो ऑफ हो गई, तो 12वें घर का शुक्र हो जाता है बला का नाराज। फिर आपके भरे खजाने भी खाली कर देगा। कंगाल ना बना दे तो देख लीजिएगा दर्शकों। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, चाहे सावधानी ही समझ लीजिए कि पैसा जो 12वें घर का शुक्र आपको दे रहा है वो आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है, आपके दोस्तों यारों के लिए नहीं है, आपकी मस्ती के लिए नहीं है। तो अपने पर खर्च करो, परिवार के साथ मिलके खर्च करो, कोई दिक्कत नहीं तो शुक्र का ऐसा विपरीत सिस्टम आप यहीं देखेंगे। जबकि काल पुरुष कुंडली के अनुसार सोचिए कि यहाँ पर 12वें घर के शुक्र हैं क्या? उच्च के हैं, पर फिर भी वो ऐसा विपरीत अवस्था आपके कर्म अनुसार कर देते हैं। इसलिए धन का जो आप बेसिकली इस्तेमाल करते हो ना, रिसर्च करके, बिल्कुल वैसे इस्तेमाल किया करो, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी और रोग में भी आपको धन की कमी नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखना दर्शकों, जो मैंने बोला कि किसी भी तरह से नशे की आदत मत डालना।
12वें घर का शुक्र नहीं तो बिल्कुल बर्बाद कर देता है और फिर वो नशा छूटता भी नहीं है। अब दो बहुत महत्वपूर्ण बातें दर्शकों, एक आपके बारे में और एक आपके जीवन साथी के बारे में। देखिए भाई, 12वें घर में और शुक्र बैठा हो और जीवन साथी के बारे में बात ना हो, ये नहीं हो सकती। पहले आपके बारे में बात करते हैं, वो ये कि आप स्वयं पर इतना कॉन्फिडेंस, इतना नॉलेज होने के बावजूद भी डाउट करते रहते हो, शंकाएं करते रहते हो। उसका कनेक्शन है एक चीज से, और वो कनेक्शन है जीवन साथी। 12वें घर के शुक्र को मैंने दो एक्सट्रीम लेवल पर देखा है दर्शकों। कई बार मैंने देखा है कि 12वें घर में शुक्र होने के कारण लोग वैवाहिक जीवन बिताते ही नहीं हैं, या तो शादी ही नहीं करते हैं, अकेले जीवन बिताना पसंद करते हैं, या फिर अगर जीवन साथी जब मिल गया तो अब सब कुछ किसके अनुसार होगा, अपने लाइफ पार्टनर के अनुसार। यानी वो होता है ना कि तुम दिन को अगर रात कहो तो हम रात कहेंगे, कुछ ये काबिलियत है आपके अंदर। इसलिए कह रहा हूं दर्शकों कि 12वें घर के शुक्र आपको एक काबिलियत देते हैं कि आप जीवन साथी के अनुसार पूरा फोल्ड हो जाते हैं, और जब पूरा फोल्ड हो जाते हैं तो इसी कारण कभी कभी अपनी क्वालिटीज होने के बावजूद भी शंकाएं करते हैं। तो क्या हमारे वैवाहिक जीवन को खराब करता है? नहीं, खराब नहीं करता दर्शकों। 12वें घर का शुक्र एक तरफ क्लियर कर देता है कि शादी करना है, सुखी से रहना है, तो मैं अपने जीवन साथी के अनुसार रहूंगा या रहूंगी, या फिर हम शादी करेंगे ही नहीं। तो ये क्लैरिटी आपके मन में पहले दिन से होती है, और इसी कारण 12वें घर के शुक्र के साथ मैंने देखा है कि आप अपने संबंध अच्छे बना लेते हैं। ठीक है ना दर्शकों? तो यही वो महत्वपूर्ण बात थी जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करी। अब 12वें घर के शुक्र के बारे में एक आखिरी बात बताता हूं और फिर वाणी को विराम देता हूं। वो ये कि आप अपनी सेहत को लेके कभी कभी बहुत ज्यादा वहम पाल लेते हो। मैंने बोला, बिल्कुल बोला इस वीडियो में दर्शकों कि रोग होता है, और कई बार बहुत परेशान करने वाले इन्फेक्शियस रोग भी हो जाते हैं बॉडी के अंदर। पर उसके कारण ना आप हर पल ये सोचते रहते हो, मुझे ये रोग तो नहीं हो गया, मुझे वो रोग तो नहीं हो गया। एक चम्मच भी कुछ एक्स्ट्रा खा लिया तो हर पल सोचते हो, अरे चक्कर आ रहे हैं, जरूर कुछ हो रहा है। दर्शकों, ये 12वें घर के शुक्र का कमाल है, जो आपके अंदर एक डाउट क्रिएट कर देता है अपने शरीर को लेके। रोग है, जरूर है बॉडी में, लेकिन हर पल ऐसा सोच के अपनी जिंदगी को जरा परेशान मत कीजिए। वो बात अलग है कि आप इतना परेशान खाने पीने में करते भी नहीं है, पूरे चटकारे लेके खाते हैं, पर फिर भी एक डर हर पल लगा रहता है जो आपके स्वाद में कुछ कमी कर देता है। तो मेरा तो परामर्श यही है दर्शकों कि छुपाकर कोई बीमारी 12वें घर का शुक्र आपको नहीं देगा। बीमारी होगी तो उभर आएगी, सामने आ जाएगी, साइलेंट डिजीज नहीं होगी, चुपचाप कोई बीमारी नहीं बढ़ेगी। तो इसीलिए जब टेस्ट होंगे तो बीमारी सामने आ जाएगी। उसके लिए मन के अंदर हर पल डाउट मत रखिए दर्शकों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। आप लोगों के नेगेटिव कमेंट भी बड़े प्यारे लगते हैं, कई बार लोग बड़ा दिल खोल के नेगेटिव कमेंट देते हैं, तो स्वागत है आपके नेगेटिव कमेंट्स का भी। और जो इतना प्यार दिखा रहे हैं हमारी वीडियोस पे, उनके लिए तो बहुत बहुत अभिनंदन। तो इसीलिए कृपया करके कमेंट देते रहें, और साथ ही वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज कर लीजिए। थैंक यू सो मच।